हरिओम। मैं कुमारी नमिता आज अष्टम का पाठ सच्ची मित्रता पढ़ाने वाली हूँ, जिसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। इसमें मित्र के महत्व को बताया गया है। जितना महत्वपूर्ण अपनी ज़िंदगी में परिवार का होना है, उतना ही महत्वपूर्ण अपने पास मित्र का होना है। अच्छे दोस्त हर समय हमें सहायता, मार्गदर्शन और समर्थन देते हैं। मित्र हमें भावनात्मक समर्थन के साथ साथ हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं। अतः हमारे पास ऐसे मित्र होना धन्य की बात है। जिनके पास सच्चे मित्र होते हैं वे लोग धन्य होते हैं। तो इस पाठ में सच्ची मित्रता के बारे में कवि गोस्वामी तुलसीदास बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना में देखेंगे कि कहाँ से लिया गया है। ये चौपाई है। प्रस्तुत चौपाई मूल रूप से तुलसीदास कृत रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से है। इन पंक्तियों के द्वारा श्री राम ने अपने मित्र सुग्रीव को सच्चे मित्र के लक्षणों से अवगत कराया है। सबसे पहले हम लोग इस पाठ का वाचन करेंगे कि इस चौपाई में क्या दिया हुआ है। इसको पढ़ेंगे हम लोग। चौपाई इस तरह है। जैना मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जिन्ह के असी मति सहज न आई, 63 कत हठी करत मिताई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रकटई अवगुणहि दुरावा। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गति संभाई, अस कुमित्र परिहरहि भलाई। सेवक सठ नृप कृपण, कुनारी कपटी मित्र सुल समचारी। अब हम लोग इसके एक एक चौपाई को लेंगे और इसके अर्थ को जानेंगे, इसके भावार्थ को देखेंगे। पहली जो है, पहला पंक्ति है। जैना मित्र दुख होहि दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। प्रस्तुत पंक्ति जो है वो प्रस्तुत पंक्ति में कवि गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि श्री राम जो हैं वो सुग्रीव को समझाते हैं, मित्र के महत्व को बताते हैं, उनके गुणों को बताते हैं। और वे कहते हैं कि जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से भी भारी पाप लगता है। जो मित्र दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से भी भारी पाप लगता है। यानी यहाँ कहना चाहते हैं कवि कि जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है, खुशी होता है, तो उन मित्रों से दूर ही रहना चाहिए। ऐसे मित्रों को देखने से पाप लगता है। अपने पहाड़ समान, दूसरी पंक्ति में है, निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। कहते हैं कवि कि अपने पहाड़ समान दुख को धूल के बराबर, जो अच्छे मित्र होते हैं वे अपने दुख को धूल के बराबर मानते हैं और मित्र के दुख को सुमेरु पर्वत के समान जानना चाहिए। और जो मित्र का दुख है उसे एक पर्वत के समान जानना चाहिए। अर्थात यहाँ कहते हैं कि जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से भी भारी पाप लगता है। अपने पहाड़ समान दुख को धूल के बराबर और मित्र के दुख को सुमेरु पर्वत के समान जानना चाहिए। इसके बाद दूसरा है,
जिन्हें के अतिमति सहज न आई, ते सटकत हठी करत मिताई। कुपंथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रकटे अवगुण ही दुरावा। यहाँ कवि कहते हैं कि जिनके स्वभाव में इस प्रकार की बुद्धि ना हो, वे मूर्ख केवल हट करके ही किसी से मित्रता करते हैं। यानी यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि वे मित्र जिनमें दया भाव, दान भाव और किसी की मदद सहयोग की भाव नहीं होती है, वो सिर्फ हठी होते हैं। हट करके ही किसी का मित्र बन जाते हैं। सच्चे मित्र गलत रास्ते पर जाने से रोककर अच्छे रास्ते पर चलते हैं और अवगुण छिपाकर केवल गुणों को प्रकट करते हैं। और कहते हैं कवि कि जो हमारे अच्छे मित्र होते हैं और जो सच्चे मित्र होते हैं, वो हमें हमेशा गलत रास्ते में जाने से रोकते हैं और हमारी बुराई को वो छुपाते हैं, हमारे अवगुण को छिपाते हैं और सिर्फ गुणों को ही बतलाते हैं। अगला दोहा चौपाई में है कि पंक्ति है, देत लेत मन संक न धरई, बाल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति का संत मित्र गुण यहाँ। यहाँ कवि कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि मित्र लेन देन करने में शंका न करे, अपनी शक्ति अनुसार सदा मित्र की भलाई करे। यहाँ कहते हैं कवि कि जो अच्छे मित्र होते हैं वे आपस में लेन देन करने में कोई भी शंका नहीं करते हैं, यानी कि एक दूसरे की मदद खुश होकर करते हैं और जितनी उनकी शक्ति होती है, जितने उनके पास धन होता है, उस हिसाब से वो उनकी मदद करते हैं। हमेशा सच्चा मित्र क्या होता है? अपने मित्र की भलाई करता है। वेद के मुताबिक संकट के समय वो 100 गुण स्नेह प्रेम करता है। अच्छे मित्र का यही गुण है। और यहाँ कवि कहते हैं कि जो अच्छे मित्र होते हैं वो अपने मित्र को संकट में देखकर और अधिक उनसे स्नेह करते हैं और अधिक उनसे प्रेम करते हैं और उनकी भलाई करते हैं, ना कि दूर चले जाते हैं। जो अच्छे मित्र होते हैं वो दूर नहीं जाते और उनसे 100 गुना अधिक स्नेह प्रेम और भलाई करते हैं। आगे की पंक्ति है, आगे की पंक्ति इस प्रकार है, आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चिते अहिगत संभाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। यहाँ कवि कहते हैं कि जो सामने बना बना कर मीठा बोलता है और पीछे मन में बुराई रखता है, तथा जिसके मन में सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे खराब मित्र को त्यागने में ही भलाई है। यहाँ पर कवि मित्र के अवगुण के बारे में कहते हैं कि जो सच्चे मित्र होते हैं वो तो तुमसे स्नेह प्रेम और भलाई करेंगे, लेकिन ऐसे भी मित्र होते हैं जो तुम्हारे आगे बहुत मीठी मीठी बात करेंगे, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे। और उनके मन में क्या होती है? कुटिलता होती है। वो सांप की तरह, जैसे सांप टेढ़ा मेढ़ा चलता है, उसी तरह उसके मन में भी बहुत सारे कुटिल योजना होती है कि तुम्हें बदनाम करने के लिए। उस कुटिल योजना के तहत वो तुम्हें क्या करते हैं? बुराई की तरफ ले जाते हैं। इसलिए ऐसे मित्रों को क्या करना चाहिए? तुरंत त्याग देना चाहिए, उनसे दूर हो जाना चाहिए और तुरंत ही उनको त्याग कर अच्छे मित्र बनाना चाहिए। यानी कवि कहते हैं कि जो ऐसे मित्र जो तुम्हारे मुंह पर मीठा बोलते हैं और पीछे बुराई करते हैं और सांप के चाल के समान टेढ़ा चाल चलते हैं, ऐसे मित्रों को तुरंत त्याग देना चाहिए। आगे की पंक्ति है, आगे मित्र के बारे में बताते हैं कवि। कहते हैं कि सेवक सठ नृप कृपन कुमारी, कपटी मित्र सुल समचारी। सखा सोच त्यागहु मोरे, सब विधि खड़ग काज में तोरे। यहाँ कहा गया है कि मूर्ख सेवक, कंजूस राजा
कुलटा स्त्री एवं कपटी मित्र सब एक समान होते हैं। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि कपटी मित्र की तुलना किससे किससे की गई है? जो अच्छे मित्र नहीं होते, जो गंदे मित्र होते हैं, उनकी तुलना की गई है मूर्ख सेवक से। ऐसा सेवक जो मूर्ख है। कंजूस राजा, ऐसा राजा अगर कंजूस हो तो वो प्रजा की कैसे भलाई करेगा? तो ऐसे राजा और उल्टा स्त्री जो चरित्रहीन स्त्री होती है, इन तीनों से वो मित्र की क्या करते हैं? तुलना करते हैं। कौन से मित्र की? कपटी मित्र की। जो कपटी मित्र होते हैं इनके समान ही होते हैं। यानी यहाँ कवि कहते हैं कि मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री एवं कपटी मित्र सब एक समान कष्ट देते हैं, इसलिए इनसे दूर ही रहना चाहिए। मित्र पर सब चिंता छोड़ देने पर भी वो सब प्रकार से काम आते हैं, लेकिन अगर वो सच्चे मित्र होते हैं, कवि यहाँ कहते हैं कि अगर वो सच्चा मित्र है तो उस पर तुम अपनी सारी चिंता छोड़ दो, फिर वो तुम्हारी हमेशा हर प्रकार से वो मदद करते हैं, सहायता करते हैं। यानी अच्छे मित्र क्या होते हैं? हमेशा सहायता करते हैं। वो कष्ट नहीं देते हैं बल्कि सहायता और भलाई करते हैं। यहाँ पाठ खत्म होता है और उसके बाद शब्दार्थ है। शब्दार्थ में जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ दिए गए हैं। जैसे दुखारी का दुखी, तिनहि उन्हें बिलोकत देखने से, पातक का अर्थ है पाप, निज अपना, गिरिसम पर्वत के समान, रज धूल, मेरु पर्वत जिनके जिनमें, असी का अर्थ है ऐसी, मति का अर्थ है बुद्धि, हठी का अर्थ है हठ और जिद, कत का क्यों, मिताई मित्रता, करत का अर्थ है करके, निवारी रोक कर, कुपथ का अर्थ है बुरा मार्ग, प्रकटई प्रकट करे, सुपंथ का अच्छा मार्ग, दुरावा यानी छिपाना, अवगुणहि यानी अवगुण, हित मतलब भलाई, शंक मतलब शंका, नेहा का अर्थ है स्नेह और प्रेम, विपत्ति काल मुसीबत के समय, मृदु यानी कि मीठे कोमल वचन, श्रुति यानी वेद, कुटिलाई कुटिलाई मतलब कुटिलता, चुराई, पाछे पीछे से, परिहा रही छोड़ देने से, अहि का अर्थ है सांप, नृप राजा, सट यानी मूर्ख दुष्ट, कृपण यानी कंजूस, कपटी का अर्थ है धोखेबाज, सम का अर्थ हो गया समान, चारी यानी चारों, शूल यानी कष्ट कांटा शूल, कुनारी यानी बुरे चरित्र वाली स्त्री, कुनारी यानी कि बुरे चरित्र वाली स्त्री। इसके बाद यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इस कविता से 5 प्रश्न हैं। वो 5 प्रश्न इस प्रकार हैं कि इन काव्य पंक्तियों में किस बात के महत्व को बताया गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं आराम से। मित्र के महत्व के बारे में बताया गया है। ये प्रश्न कहाँ से लिया गया है, अनुमान लगाकर बताओ कि ये बातें किसने किसको समझाई होगी। चौथा नंबर है कैसे मित्र को देखने से भी भारी पाप लगता है। और 5वां प्रश्न है सच्चा मित्र कौन होता है, विपत्ति काल में उसका व्यवहार कैसा होता है। इस प्रकार पूरा चौपाई है। मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप सभी को समझ में आ गई होगी। इसी के साथ मैं पाठ को यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।